हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ऑर्गेनो कॉपर के रिएक्शंस देख रहे थे। ठीक है, इसके पहले हमने कुछ रिएक्शंस देखी थी, अब हम लोग उसके आगे की रिएक्शंस देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ जो भी है हमारा ऑर्गेनो कॉपर के रिएजेंट्स किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। तो ये जो यहाँ सबस्ट्रेट दिख रहा है, दिस इज व्हाट, ये क्या है हमारा एसिड क्लोराइड, क्योंकि ये जहाँ भी C डबल बॉन्ड हो Cl इस तरीके का हमें कंपाउंड दिखेगा। देख लो यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड हो Cl, बाकी का कितना भी बड़ा ग्रुप रहो, कोई भी रहो, लेकिन अगर हमें एक साइड C डबल ओ Cl दिख रहा है तो वो क्या कहलाते हैं, दे आर द नथिंग बट दे आर एसिड क्लोराइड्स। तो हमारे एसिड क्लोराइड्स भी हमारे कॉपर के साथ रिएक्ट होंगे और हमें क्या देंगे, जनरली कीटोन्स देंगे। ठीक है, अब क्या होता है देखो, एसिड क्लोराइड्स जब भी हमारे कॉपर के रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो डायरेक्ट ये किस पे डायरेक्ट अटैक करेगा, इस कार्बोनिल कंपाउंड पे, ये कार्बोनिल ग्रुप पे। जैसे ही ये यहाँ अटैक करेगा तो क्या होगा, Cl हमारा CuLi के साथ निकल जाएगा और ये जो रिमेनिंग ग्रुप है, जैसे कि ये हमारा रिएजेंट है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये CH इस कार्बन को जाके अटैच करेगा, तो यहाँ CH डबल बॉन्ड C CH3 हमें ये हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ देखो यहाँ पे भी है, ये भी क्या है, एसिड क्लोराइड। अगर ये वन मॉलिक्यूल, अब यहाँ 2 क्लोरीन है, एक यहाँ है एक यहाँ है, लेकिन अगर 1 मोल ऑफ हमारा जो कंपाउंड है या रिएजेंट है वो जब इसके साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा, पहले कहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ, तो Cl CuLi बाहर निकल जाएगा और यहाँ एक CH3 आ जाएगा। लेकिन अगर ये एसिड क्लोराइड 2 मोल्स ऑफ हमारा जो रिएजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये Cl भी रिप्लेस होगा और ये दोनों Cl रिप्लेस होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, Cl क्या है हमारा गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से वो वहाँ से क्या हो जाता है, मतलब वहाँ से निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा, हमारा क्या कौन सा रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, हमारा यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और अब ये जो नेक्स्ट है उसमें सॉरी एडिशन नहीं, ये क्या कर रहा है हमारा, इसको रिप्लेस करके खुद वहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद ये क्या है हमारा, ये भी एक टाइप का एसिड क्लोराइड दिख रहा है, क्योंकि यहाँ C डबल बॉन्ड हो, ये कितना भी बड़ा हो चाहे, पर ये कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड पे या कार्बोनिल ग्रुप पे। तो ये यहाँ अटैक करेगा, Cl निकल गया और एक C2H5 क्या हो जाएगा यहाँ अटैच। तो ये क्या थी हमारी कॉपर की हमारी रिएक्शंस किसके साथ, कॉपर के रिएजेंट्स की रिएक्शन किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे हम उसकी एडिशन रिएक्शन देखेंगे। तो देखो जनरली जो अल्डिहाइड और कीटोन्स है, सिंपल अल्डिहाइड और कीटोन, वो हमारे जो लिथियम ऑर्गेनोक्यूपरेट है उसके साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जो हमारे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। देखो कैसे, यहाँ अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो ये हमारा सिंपल, हम लोग इसको अल्डिहाइड बोलते, अगर कीटोन बोलते, अगर यहाँ H होता R के जगह तो वो अल्डिहाइड होता। लेकिन अब ये देखो, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा और बीटा के बीच में क्या है, अनसैचुरेशन है, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनोक्यूपरेट है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटो कंपाउंड के साथ रिएक्ट होता है, सिंपल के साथ नहीं होता। अब देखो ये जो कंपाउंड है, मतलब जो भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, उसमें 2 सेंटर्स होते हैं। एक ये जो कार्बोनिल कार्बन है, ये कार्बन कैसे एक्ट करेगा, एज अ हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, और ये जो दूसरा कार्बन है जो अनसैचुरेशन वाला लास्ट वाला, वो कैसे रिएक्ट करेगा, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो अब जो हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, अब क्या होगा, जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से रिएक्शन दिखाएगा, और जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, अगर न्यूक्लियोफिलिक यहाँ मतलब एडिशन रिएक्शन हो भी रही है, अगर न्यूक्लियोफिलिक हार्ड है तो वो कहाँ से अटैक करेगा, वो किसको अटैक करेगा, हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को। और अगर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो वो कहाँ अटैक करेगा, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन है इसकी। देखो ये क्या है हमारा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। ठीक है, ये कीटोन है। जब ये हमारा
CH3Li के साथ पहले रिएक्ट करेगा लिथियम के साथ, तो क्या होगा, ये यहाँ से निकल जाएगा सिंपली, और ये CH3 यहाँ आएगा, और ये बॉन्ड जो है एक्चुअली ये होता ऐसा है कि ये यहाँ अटैक करेगा और ये हमें क्या मिलेगा, ऐसा OH अल्कोहल मिलेगा। अब लेकिन जो ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट्स है वो क्या होते हैं, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। ये सिर्फ CH3Li है, लेकिन हमारा जो पूरा कॉपर लिथियम रहेगा वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से वो क्या देगा, 1,4 एडिशन रिएक्शन देगा, जिसको कि क्या कहा जाता है, माइकल एडिशन कहा जाएगा। देखो यहाँ ये रिएक्शंस, अब ये जो अगर ये वो कौन सी थी, सिंपल लिथियम की रिएक्शंस, लिथियम के साथ रिएक्शन थी, ठीक है, इसलिए हमें वो प्रोडक्ट मिला। कौन सा, देखो यहाँ ये जो कंपाउंड है ये CH3Li के साथ ही रिएक्ट हो रहा है, तो हमें क्या मिला, अल्कोहल मिला। लेकिन अगर वही कंपाउंड हमारा किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, हमारा ऑर्गेनो क्यूपरेट लिथियम के साथ अगर रिएक्ट हो रहा है, तो क्या करेगा, ये जो लिथियम है ये क्या, हमने क्या बोला, कैसा है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, इसलिए ये कहाँ पे जाके अटैक करेगा, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो ये CH3 यहाँ अटैक करने की वजह से क्या होगा, ये यहाँ जैसे ही यहाँ अटैक करेगा, यहाँ का अनसैचुरेशन खत्म होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने की वजह से ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो हमें इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ क्या 1,4 एडक मिला है हमें प्रोटोनेशन होने के पहले। अब ये O निगेटिव Li पॉजिटिव जो हमारे ये इसमें का Li है वो इधर चला जाएगा। अब हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होगा, ये जो है लिथियम निकल जाएगा, वहाँ H आ जाएगा हमारा, मतलब 1,4 एडिशन मिला ये हमें प्रोटोनेशन के पहले। लेकिन क्योंकि यहाँ अनसैचुरेशन है, यहाँ अनसैचुरेशन अभी भी है, और हमारी जो रिएक्शन है वो किसके साथ, क्यूपरेट के साथ है, तो ये क्या करेगा, ये वापस यहाँ आएगा और ये बॉन्ड यहाँ आएगा, मतलब हमें क्या मिलेगा, ये H यहाँ से निकल गया, ये डबल बॉन्ड O, और ये जो है ना, ये बॉन्ड यहाँ होना चाहिए, मतलब हमें 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ बॉन्ड नहीं है, यहाँ बॉन्ड होना चाहिए। देखो जो ये बॉन्ड है, क्योंकि ये कितना हुआ 1 2 3, इसके पास एक कमी है और इसके पास 2 3 4, तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या देगा फिर, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट देगा।